हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजट का क्या इम्पैक्ट रहेगा अपने स्टॉक ट्रेडिंग पर टुमारो, क्योंकि कल यूनियन बजट पेश होने वाला है। और जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो 11 o'clock बजट को बताना शुरू करेंगे और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगी। तो यहाँ पर उस बजट के दौरान क्या देखा जाता है कि अक्सर वॉलेटिलिटी आती है और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आती है। फ्यू स्टॉक जैसे ही किसी भी सेक्टर के बारे में बात करना शुरू करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, इमिडिएटली या तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स ऊपर जाने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं। जनरली ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। इनकम टैक्स के बारे में कुछ बात करेंगे, जीएसटी के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, या रेलवे या डिफेंस, किसी भी चीज़ को लेकर बात कर सकते हैं। वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मेरा कहना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट सब आप सबके लिए ये है कि कभी भी बजट की वॉलेटिलिटी से अपने किसी भी स्टॉक को हमें लॉस में नहीं बेचना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेक्टर के बारे में बात की और बात करने के दौरान वो सेक्टर नीचे जाने लगे, तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आएगा इस सेक्टर के बारे में, अभी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, सब लुट-पिट जाएगा। तो और उसके चलते अगर आपका कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है उस सेक्टर का और वो 5-6% डाउन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको लॉस में बेच दो। ये वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी बजट के दौरान हमेशा रहेगी, इलेक्शंस के दौरान हमेशा रहेगी। और इस तरह का अगर कुछ भी ग्लोबल इवेंट होगा, इवन वॉर की सिचुएशंस में हमेशा रहती है। तो ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। ये अगर सपोज यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज रैली भी आई बजट के दौरान, तो वो रैली इंट्राडे वाली बहुत लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं रहती। और अगर बहुत ज़्यादा गिरावट भी आ जाए, 3-4% की गिरावट आ जाए अगर इंडेक्स में, तो वो भी डाउन साइड पर सस्टेनेबल नहीं होती, वो वापस से रिकवर होती है। हमें इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द बजट जो वॉलेटिलिटी है, इसके चलते अपना नुकसान करने के बदले इसको अपना फ्रेंड बनाकर अपने फेवर में लाना सीखने की जरूरत है। फेवर में कैसे लाया जाए? सपोज आपके कुछ स्टॉक्स हैं जो नियर टू योर टारगेट हैं, तो उन केसेस में अपने सेल के जीटीटी ऑर्डर्स लगा कर रखो। सेल के जीटीटी ऑर्डर्स आप लगा कर रखोगे, वॉलेटिलिटी अगर आती है उस दौरान आपका टारगेट अचीव हो जाएगा और आपका स्टॉक निकल जाएगा। और इसी तरीके से अगर सपोज कहीं पर V20 स्ट्रेटजी है, या कहीं पर यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, या फिर मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी जो हमने सीखी हुई है, उसके बेस पर कुछ स्टॉक्स बाइंग लेवल के बिल्कुल पास में थोड़ा सा ऊपर हैं और बाइंग लेवल तक आने में 3-4-5% का गैप है, यानी कि नीचे अगर आते हैं तो बाइंग लेवल पर होगा और अभी करंटली थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। तो उस केस में जीटीटी बाइंग ऑर्डर लगाकर रखो, क्योंकि वॉलेटिलिटी के दौरान अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे आते हैं, तो वो क्योंकि फास्ट आएंगे, फास्ट नीचे आएंगे, फास्ट ऊपर जाएंगे, उस टाइम पर आपकी बाइंग हो सके। और जो आपके सेल सेल टारगेट के आसपास हैं वहां पर अपने सेल ऑर्डर लगा कर रखो, जिससे वॉलेटिलिटी के दौरान आपके स्टॉक से एग्जिट हो सकें, आप उन स्टॉक से एग्जिट हो सको। तो इस वॉलेटिलिटी को अपना दुश्मन नहीं बनाना है। वॉलेटिलिटी देखो, जो समझदार लोग हैं, जो स्ट्रेटजीज के बेस पर काम करते हैं, उनके लिए हमेशा फेवरेबल रहती है। और जो लोग एडहॉक बेसिस पर इवेंट्स के दौरान न्यूज़ सुनकर, टीवी सुनकर, बिना पढ़े, बिना समझे ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो दुश्मन रहती है। वॉलेटिलिटी अगर नहीं रहेगी तो अच्छी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे, और वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो बेकार स्टॉक से निकलने का ऊपर की तरफ कभी मौका ही नहीं लगेगा। वॉलेटिलिटी रहती है तो सपोज 20% किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, ग्रोथ आई, और स्टॉक प्राइस 40% बढ़ गया, तो ये वॉलेटिलिटी की वजह से ही तो है। अदरवाइज तो जितना नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आएगा उतना स्टॉक प्राइस चलेगा। तो सभी स्टॉक्स में सिर्फ उतना ही पैसा बन पाएगा जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। और लॉन्ग टर्म में अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाकर चलें 20-25 स्टॉक्स का, तो ओवरऑल कभी भी जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 14-15% से ज़्यादा नहीं होती। तो अगर 14-15% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है और स्टॉक प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट को ही फॉलो करें, तो 14-15% से ज़्यादा पैसा नहीं बन सकता। और अगर वॉलेटिलिटी रहती है, तो सपोज नेट प्रॉफिट 20% इंक्रीज हुआ, वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉक प्राइस 40% इंक्रीज हुआ, तो हमें ज़्यादा बनाने का मौका है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ लेकिन स्टॉक प्राइस फिर भी गिर गया, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के केस में आज हुआ, तो उस केस में हमें सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी हमेशा हमारा दोस्त है। ऐसे इवेंट में इसको अपने फेवर में यूज करना सीखने की जरूरत है। अपने बाइंग और सेलिंग जीटीटी ऑर्डर लगाकर रखने की जरूरत है,
नहीं, स्टॉप लॉस को हम कभी डिस्कस भी नहीं करते और स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे जाना शुरू करें तो घबराने के बदले अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर उनको बाय करने की सोचना चाहिए। और अगर इमीडिएटली कोई स्टॉक ऊपर चला जाए और आपके टारगेट को अचीव करे तो ये नहीं सोचना चाहिए अब तो इस सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, नाउ वी विल राइड द रैली इवन आफ्टर हिटिंग द टारगेट। तो वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ पर जब भी टारगेट हिट हो हमें वहां से निकल जाना चाहिए और जब बाइंग सिग्नल पर हमारा स्टॉक प्राइस आ जाए तो हमें वहां पर बाय भी करना चाहिए। डिसिप्लिन ट्रेडिंग हमेशा अच्छा पैसा कमा कर देगी। इवेंट्स चलते रहेंगे, उनके चलते वॉलेटिलिटी यहाँ पर चलती रहेगी। हमने अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर लगातार ट्रेड करना है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, विवेक भाई कल तो आप पूरे दिन बिजी रहोगे। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि अब तो बजट है। तो बजट है तो बजट मैंने पेश नहीं करना। और जो बजट की हेडलाइंस हैं वो अपने आप से शाम तक व्हाट्सएप के थ्रू सबके पास पहुंच जाती हैं, मेरे पास भी आ जाएंगे। और मॉर्निंग में अपने आप से जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इकोनॉमिक टाइम्स तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूरा दिन अपना टीवी पर बैठकर बजट सुनने में या उसको डिस्कस करने में बेकार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपकी एक्टिव इनकम का सोर्स है, जो बिजनेस है, जॉब है, वहां ध्यान लगाओ। हेडलाइंस आएंगी आपके पास मॉर्निंग में टुमारो, उनको अच्छे से पढ़ना, समझना, रीड करना, उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखना और उसके हिसाब से कुछ न्यू बिजनेसेस को सिलेक्ट करना और बिजनेसेस को सिलेक्ट करके उनका फाइनेंशियल चेक करना। और जब दोनों चीजें अप्रूव होने के बाद में, आपके फेवर होने के बाद में उनमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बने तो सिस्टमेटिक अप्रोच से उनको ट्रेड करना। जस्ट बिकॉज किसी एक सेक्टर के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर इन करके बैठे हों, ऑलरेडी ऊपर चल रहे हों और यहाँ पर ऑपरेटर्स इवन दो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा बोले उस सेक्टर के बारे में लेकिन उनको लगे कि उतना अच्छा नहीं है और वहां से नीचे आना शुरू हो जाए। तो इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं मार्केट में और इसी बात को हमने समझने की जरूरत है। अपना दिन बेकार करने की जरूरत नहीं है। टुमारो स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करते रहो, जो बिजनेस है उस पर ध्यान दो, जो आपकी जॉब है उस पर ध्यान दो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, चैंटिंग करते रहो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।